अगर आप भी विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं और आप इससे पहले कभी विदेश नहीं गए तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। विदेश यात्रा के लिए किसी भी देश के नागरिक को अपने पूरे कागजात बनवाने होते हैं। मसलन भारत में विदेश यात्रा के लिए सबसे अहम कागजात पासपोर्ट है। विदेश जाने से पहले हर भारतीय को पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है? आवेदक के पते की जांच, पहचान पत्र की जांच, क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच। आवेदन करने के बाद पुलिस व्यक्तिगत तौर पर आवेदक के बताए पते पर पहुंचती है। पुलिस ये पता करती है कि आवेदक बताए गए पते पर कब से है, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या रहा है, पहचान पत्र है या नहीं। अगर आवेदक के खिलाफ कोई पुलिस या कोई कोर्ट केस पेंडिंग हो तो पुलिस इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर पासपोर्ट दफ्तर पहुंचा देती है। देखिए, हमारे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त होती हैं और उनका विद इन 2 to मैक्सिमम 3 डेज हम वेरीफाई कर देते हैं। हमारा आईओ मौके पर जो एड्रेस दिया होता है अप्लायर का, उस एड्रेस पर जा करके हर एक पुलिस स्टेशन में हमने टैब दे रखे हैं। टैब की सहायता से वो ऑनलाइन ही वेरीफाई करता है। कानूनी जानकार बताते हैं कि पासपोर्ट एक्ट 1967 या पासपोर्ट रूल्स 1980 में कहीं ऐसा दर्ज नहीं है कि पुलिस आवेदक के सामाजिक या राजनीतिक बर्ताव को जांचे और इसे वैधानिक चेतावनी के तौर पर दर्ज करे। ट्रैफिक सिग्नल या अन्य ट्रैफिक नियम तोड़े जाने के मामले भी पासपोर्ट जांच में रोड़ा नहीं होते। हालांकि ये बात ध्यान देने की है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट केवल सुझाव दे सकती है। पासपोर्ट जारी किए जाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार विदेश मंत्रालय के दफ्तर के पास ही सुरक्षित रहता है। क्यों देश से बच निकलते हैं बैंक फ्रॉड करने वाले? रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह के मुताबिक पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ क्राइम रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। बैंक रिकॉर्ड से उनका कोई नाता नहीं होता है और आज के समय में अधिकतर लोग बैंक से करोड़ों का लोन लेकर देश छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं, जो एक सबसे बड़ी कमी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में है। उनका सुझाव है कि पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम होना चाहिए जिसमें बैंक की डिटेल, जैसे कितना लोन लिया गया है और उसका भुगतान किया गया है या नहीं, उसकी जानकारी आवेदक को डालनी हो। तो इन्होंने एक तत्काल शुरू किया, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो गए उसकी तत्काल को शुरू किए हुए। तत्काल में क्या है कि कोई भी तहसीलदार, एसएचओ या उससे ऊपर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एमएलए, एमपी जो उसके हैं, वो उसको वेरीफाई कर देते हैं कि इसका ठीक है, तो उसका वो तत्काल बन जाता है। रूटीन का बाद में होता रहता है। लेकिन एक मैं बीच में आपको रोक के बात कर रहा हूँ। एक जो रिपोर्ट सिर्फ जो हम क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करते हैं, अब आप देख रहे होंगे कि एनपीए जो हो रहे हैं, ईडी के जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, जो बैंकों के साथ घोटाले हो रहे हैं, उनका क्राइम जो रजिस्टर है उसमें कहीं जिक्र नहीं है। सीसीटीएनएस से पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो सकता है आसान। क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम अगर सुचारू रूप से चल जाए तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में जो अभी तक खामियां बढ़ती जा रही हैं, इस सिस्टम से पूरे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है तो उसका डाटा इस सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई करता है तो उसका डाटा इस सिस्टम के जरिए निकल आएगा कि क्या वह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं। ऐसे में वेरिफिकेशन भी आसान होगी और डिफॉल्टर्स देश से बचकर विदेश नहीं जा पाएंगे। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए गुरुग्राम से करण जय सिंह की रिपोर्ट।